टू RGPP कंटेंट। तो अभी हम फर्स्ट वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने पढ़ाया था 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट PQs जो कि सारी यूनिट को कवर अप करके चल रहे थे, जिसमें से अगर आप 10 अच्छे से कर लेंगे तो 4 क्वेश्चंस आपके पक्के हैं जो उनमें से चले जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है कि हमने पैटर्न्स पहले वाली वीडियो में कंसीडर कर लिया, आप जाके प्लेलिस्ट में वॉच आउट कर सकते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ पैटर्न अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल है कि फर्स्ट कंपोनेंट है ऑब्जेक्ट और इवेंट। अब जो ऑब्जेक्ट है या फिर इवेंट बोलते हैं इसको, तो ये क्या है? द रियल वर्ल्ड एंटिटी बीइंग ऑब्जर्व्ड सच एज एन इमेज, साउंड और सिग्नल। ठीक है, तो क्या है? ये एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। जैसे हम बोलें कि ये जो हमारा सिस्टम है, कोई भी हम एक मशीन ले रहे हैं और उस मशीन को हम क्या करवा रहे हैं, 100 डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं और 100 डेटा में मतलब 100 इमेजेस का डेटा है जो हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब जो 100 डेटा इमेजेस दी रही हैं उससे और मशीन को हम इस तरीके से ट्रेन करते हैं कि उस मशीन को क्या देखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है उसकी आइज़। देखो अब 100 इमेजेस में हमने इंक्लूड क्या किया, ह्यूमंस को इंक्लूड करके रखा है। जैसे हमने ह्यूमंस को इंक्लूड करके रखा, फिर हमने क्या किया, डॉग्स को इंक्लूड करके रखा, फिर कैट्स को। ठीक है, अब हम एक मशीन को ट्रेन कर रहे हैं तो उसको हमने क्या बता के रखा, जिसके जो ईयर्स होंगे वो इस तरीके से होंगे, मतलब एक डाउनफॉल ईयरिंग्स होंगे, तो वो जो होंगे उनको डॉग बोलेंगे। ठीक है, और इसी तरीके से हम उनको अलग अलग क्लासिफिकेशन बताएंगे कि ये क्या है, एक ह्यूमन इमेज मिलेगी, ये क्या होगी, डॉग की रहेगी, ये कैट की रहेगी, उसको क्लासीफाई करेंगे। मतलब उसको क्या बता रहे हैं, एक पैटर्न बता रहे हैं कि जो स्टैंड मतलब ये जो खुद से स्टैंड कर पाएगा वो ह्यूमन होगा, और जो डॉग्स होंगे वो अलग ही अपीयरेंस में रखेंगे और कैट्स अलग अपीयरेंस में। तो हम क्या बता रहे हैं, उसको पैटर्न बता रहे हैं कि उसको अगर एक इमेज मिलती है और उसको, जैसे हमारा ChatGPT है, अगर हम उसको कोई भी इमेज देते हैं तो वो कैसे बता देता है कि ह्यूमन है, डॉग है या कैट है। वो इसी तरीके से बताता है ना कि उसके अंदर फीड है मेमोरी में कि जो ह्यूमंस होते हैं वो किस तरीके अपीयरेंस होता है। तो ये एक पैटर्न बेस्ड होता है। तो हम क्या बताते हैं, उनकी इमेज बताते हैं कि इमेज में आप कैसे हटा सकते, मतलब कैसे क्लासीफाई कर सकते हो कि ये क्या चीज़ है। या फिर हम उसका साउंड बताते हैं। साउंड ह्यूमंस का क्या होता है, बोलने के लिए उनके पास लैंग्वेजेस होती है। डॉग्स का तो पता ही है, और फिर कैट्स का भी। ठीक है, इस तरीके से ही क्या होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ पैटर्न्स डिसाइड होते हैं। फिर फीचर होते हैं। फीचर मतलब होता है अ पैटर्न इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग फीचर्स लाइक, अब देखो शेप होगा, साइज होगा, कलर होगा, इंटेंसिटी होगी, फ्रिक्वेंसी होगी और टेक्सचर होगा। ठीक है, अब फीचर हमें मिल गए तो हम क्या बताएंगे, अब फीचर वेक्टर बताएंगे। फीचर वेक्टर मतलब है द न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फीचर्स इन वेक्टर फॉर्म विच इज़ यूज्ड फॉर क्लासीफायर। अब सभी को समराइज़ करते हैं एक बहुत अच्छे से एग्जांपल से। जैसे कि एक मैं बता दूं कि हमने क्या किया, एक वो लिया कि एक कैंपेन लगाया जिसमें ये पता करना था कि किस किस की आईसाइट ख़राब है। ठीक है, अब किसकी आईसाइट ख़राब है या ख़राब होने वाली है। तो हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट लिया। हमारे हिसाब से वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, हमें तो आइज़ के पर्पज़ पे जाना है, तो हम क्या लेंगे उस ऑब्जेक्ट को, ना तो इमेज लेंगे, ना साउंड लेंगे, ना सिग्नल लेंगे, हम क्या लेंगे, इमेज लेंगे। ठीक है, अब फीचर हमने क्या सेट करवाया है कि जिसकी भी साइज़ आइज़ की क्या होगी, स्लो। जैसे आइज़ की भी साइज़ ये, अगर आइज़ है तो आइज़ का ये किसी का बड़ा रहता है, फिर किसी का छोटा रहता है, तो आइज़ का साइज़, फिर उसकी कलर, फिर इंटेंसिटी कि वो कहाँ तक देख सकती है, ये सब चीज़ें हम क्या करेंगे, फीचर सेट करवा लेंगे। ठीक है, कि हमें क्या पता करना है कि वो कितना देख सकती है, उसकी आई साइज़ क्या है। ठीक है, अब फिर मतलब नाइट ब्लाइंड है, डे ब्लाइंड है, क्या चीज़ है। फिर फीचर वेक्टर, अब हमने फीचर सेट कर लिया तो फीचर वेक्टर मतलब क्या है, अब क्योंकि हम मशीन से काम करवा रहे हैं तो हम उसको न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन देंगे ना, कि अगर आपके पास साइज़ आए, अब साइज़ आए तो हम नॉर्मली तो बोल सकते हैं ना छोटा बड़ा, लेकिन मशीन छोटा बड़ा थोड़ी नहीं समझेगी, उसको क्या चाहिए, एक न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए उस फीचर का। तो ये क्या करेगी ताकि वो क्या कर पाए, क्लासीफाई कर पाए। अब रिप्रेजेंटेशन क्या होता है पैटर्न्स का, P = F1 F2 F3 / Fn। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पैटर्न के कंपोनेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं लाने वाली हूँ टाइप ऑफ पैटर्न्स। तो टाइप ऑफ पैटर्न्स और साथ में और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि ये एक मोटिवेशन देता है क्योंकि मैं पैटर्न रिकॉग्निशन का टॉपिक बिल्कुल भी नहीं करने वाली थी, अब अगर कर रही हूँ तो प्लीज़ आप मोटिवेशन दें सब्सक्राइब करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।